हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। निशा प्रजापति, अंकित खटाना, सर्वेश कुमार, मुस्कान, दुष्यंत, नेहा, कमलजीत, योगेश, शिव कुमार, शैली, प्रदीप, हर्ष त्यागी, मनीष कुमार, आरती मीना, दीपिका, जमींदार जाट, अक्षय, अमरजीत, अंशुल सिरोही, इंजीनियर पूजा, शिवम कश्यप, राहुल बाबू, अनुज चौहान, कंचन वर्मा, कमलजीत, प्रधान आकाश, बहुत बढ़िया, दक्ष वंशी, खुशबू त्यागी, सीमा प्रजापति, विवेक बघेल, नीम का थाना मस्ती राहुल राठौर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक खत्म हुआ है, जस्ट अभी 2D खत्म हुआ है और बिल्कुल आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि 2D के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं। मेरे दोस्त, मुश्किल लगेंगे तब तक लगेंगे जब तक कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। जहां आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी तो यही 2D के क्वेश्चन जो हैं ये आप लोगों के लिए आसान बन जाएंगे। आप ये सोच लेना कि जैसे ही 3D खत्म होगा मैं एक मिक्स क्लास लूंगा 2D और 3D की, है ना। तो 2D में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं। जो क्वेश्चंस अभी नहीं हुए हैं वो आप लोगों को खुद करने हैं। आज जो मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, नाम होगा मेरे दोस्त 3D। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं 2020 की बात करता हूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं, तो मेरे दोस्त 2D से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3D से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को लेके बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम को उठा लो बेटा, 3D का वेटेज जो रहा है वो हमेशा से ज्यादा रहा है और 3D जो है वो इंपोर्टेंट रहा है कंपैरिजन टू 2D। ठीक है, तो 2D के मुकाबले जो है वो 3D जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहा है। ठीक है सर, ज्यादा वाइट वाइट हो रहा है, लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद कर देना लाइट बंद कर दो। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेन ही लाइट ना 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 ना, ये हाँ ये करो, अभी नेट कर दे। चलिए भाई, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। पीके भरतपुर भाई ले ली, सबकी राम राम ले ली, लेके मां सरस्वती का नाम। शुरुआत करते हैं आज अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम होगा मेरे साथी 3D, यानी मेंसुरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसे 2D में दोस्तों फॉर्मूले का सारा खेल था, ठीक वैसे ही 3D के अंदर भी सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का है और एक ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, वही पूरे मेंसुरेशन के अंदर काम करने वाला है। यदि मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं या फिर मैं आरपीएफ की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आरपीएफ में दोस्त मेरे 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर जो है वो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, एक अलग इंपोर्टेंस रखता है। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही जानदार टॉपिक है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस अब थम जाओ थोड़ी देर। हाँ हाँ, सर पटक पटक के, सब कुछ पटक पटक के, भैया तुम्हारा अभिवादन स्वीकार है, तुम्हारा नमस्कार स्वीकार है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब पढ़ लो, है ना। देखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में हमने 5-6 चीजें पढ़ी थी और उसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जाना था। और मैंने ये देखा था कि जब भी एक 2D फिगर से दूसरी 2D फिगर हम लोग बनाते हैं, जैसे बहुत सी जगह हम लोगों ने वृत्त से आयत बनाया था, तो मैंने वृत्त के परिमाप को या वृत्त की परिधि को बेटा आयत के परिमाप के इक्वल रखा था, क्योंकि जो बाउंड्री में लगा होता है उसकी लंबाई उतनी ही है, उसी से कोई दूसरी वस्तु हम लोग बना सकते हैं। यानी जब मैं बात कर रहा होता हूं मेरे दोस्त 2D की, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के केस में हम दोनों के पेरीमीटर्स को इक्वल लिखते हैं। यानी अगर वृत्त से आयत बना रहा हूं तो वृत्त की परिधि जो होगी वो आयत के परिमाप के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन 3D के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मेरे दोस्त? थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब भी क्वेश्चन में आप लोगों से 3D, ये एक 3D फिगर से कोई भी दूसरी 3D फिगर बना रहे हो, चाहे वो पिघला के बना रहे हो, चाहे वो खींच के बना रहे हो या कैसे भी बना रहे हो,
जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनेगी तो हमेशा दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। मान लो आपके पास एक गोला है और गोला को पिघला के तार बनाया गया है, तो गोला भी 3D फिगर होती है, तार भी 3D फिगर होती है। तो जब एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनेगी तो दोस्त दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। अब आपसे कहा गया कि भैया एक गोला है, उस गोले को काट के छोटे छोटे गोले बनाए या गोले को पिघला के छोटे छोटे गोले बनाए हैं, तो याद रखना वो बड़े गोले का आयतन जो होगा, जितने छोटे गोले बने हैं उन सबके आयतन के योग के बराबर होगा। बात क्लियर है? यानी एक छोटी सी बात हम लोग समझेंगे। वो छोटी सी बात मेरे दोस्त ये है कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनती है, जितनी भी 3D फिगर बनती है उन सब का आयतन जो है उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात ये है मेरे दोस्त कि अगर मैं आप लोगों से कहूं, ये तो मैंने बता दिया कि वॉल्यूम जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर मैं कहूं कि एक बर्तन है, मान लो कोई भी एक आयताकार बर्तन है या घनाभकार बर्तन है, उससे एक गोलाकार बर्तन में पानी भरा जा रहा है, तो जब भी पानी भरने का क्वेश्चन आए या जब भी एक चीज को दूसरी चीज में पलटा जा रहा हो, तो मेरे दोस्त दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। या तो एक चीज से दूसरी चीज बनेगी तो भी दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे, या एक चीज को दूसरी चीज में पलटा जाएगा तो भी दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो इस चीज को दोस्त आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। 3D की 2-3 क्वेश्चन यहां से आरपीएफ में पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सर 3D में बहुत हार्ड क्वेश्चन आए हैं डीपी में, भैया आसान बनाने का काम है मेरा, आसान बनाने का काम है मेरा। बस आप लोग शांति बना के रखो, मत तो अपने आप को डिमोटिवेट करो हार्ड कह के, और मत मुझे डिमोटिवेट करो बेटा हार्ड कह के। वो हार्ड भी आसान लगने लगेंगे, आप शांति से पढ़ो तो सही। हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे दोस्त क्यूबॉइड पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को क्यूब पढ़ना है, उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है मेरे दोस्त वो राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो आप लोग कहेंगे हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, यानी कि लंब वृत्तीय बेलन हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे लंब वृत्तीय बेलन हम लोगों को पढ़ना है। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं तो मेरे साथी इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि बेटा लंब वृत्तीय शंकु हम लोगों को पढ़ना है। एक बार अपना गोल लिखेंगे बेटा अपनी कॉपी पे कि हाँ हम लोगों का टारगेट जो है वो ये है। ठीक है, आगे हम लोगों को पढ़ना है तो स्फेयर हम लोगों को पढ़ना है, स्फेयर हम लोगों को पढ़ना है, यानी गोला हम लोगों को पढ़ना है। इसके आगे हम लिखेंगे तो हेमी स्फेयर हम लोगों को पढ़ना है, हेमी स्फेयर हम लोगों को पढ़ना है। गोलार्ध भी कहते हैं, अर्धगोला भी कहते हैं। हेमिस्फेयर हम लोगों को पढ़ना है, अर्धगोला हम लोगों को पढ़ना है मेरे दोस्त। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो फ्रस्टम ऑफ कौन हम लोगों को पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कौन हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि मेरे दोस्त छिन्नक उल्टी बाल्टी हम लोगों को पढ़ना है। दिमाग में बहुत जल्दी आप लोगों के आएगा, दिमाग में बहुत जल्दी आप लोगों के आएगा कि भैया प्रिज्म और पिरामिड नहीं पढ़ेंगे क्या? तो मेरा जवाब होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर लो या आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर लो, कभी भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में आप लोगों से प्रिज्म और पिरामिड नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त प्रिज्म और पिरामिड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। सर 2D की प्रैक्टिस और हो जाती बेटा, मैं बिल्कुल करा देता, लेकिन थोड़ी सी टाइम की बाउंडेशन है, इस वजह से 2D की प्रैक्टिस और नहीं करा पाऊंगा। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन अब आप प्रैक्टिस करो, मैं दावा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि उसमें आप लोगों से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर क्वेश्चन में डाउट आता है तो सर्किल बना के रखो, मेरी जिम्मेदारी है, उस सर्किल को हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, वो किसी भी रूप में हटवाऊं, प्रैक्टिस सेट में हटवाऊं, कोर्स में हटवाऊं या कहीं भी हटवाऊं मेरे दोस्त, वो सर्किल की जिम्मेदारी मेरी है हटाने की। पर एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, ये टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ने हैं।
अब सबसे पहले मेरे साथी हेडिंग डालिएगा कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्यूबॉइड से स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, क्यूबॉइड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि घनाभ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। घनाभ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल हमेशा की तरह एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं इसमें दे रहा होता हूं आप लोगों को। आप लोग समझिए कि आपके घर में जो है वो दो तरीके के कमरे आप लोगों को हर किसी के घर में देखने को मिल जाएंगे। एक तो वो कमरा होगा जिसकी लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और एक वो कमरा होगा जो चौकोर होगा। अगर मैं बात करूं अपने स्टूडियो की तो ये चौकोर कमरा है, यानी सारी के सारे साइड जो है वो बराबर है। लेकिन कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो लंबाई में ज्यादा होते हैं, चौड़ाई में कम होते हैं। उन कमरों को कहा जाता है घनाभकार, यानी जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब ये दीवार जो है इसके बराबर होगी, और वो दीवार जो है इसके बराबर होगी, और छत जो है वो फर्श के बराबर होगी। तो ऐसी आकृति को हम लोग कहते हैं घनाभकार आकृति कहते हैं। कैसी आकृति कहते हैं? घनाभकार आकृति कहते हैं। बेटा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, एक छोटा सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। आप मुझे क्वेश्चन लाके दिखा दो, पिछले 20 साल के भी क्वेश्चन लाके दिखा दो कि आपका ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, टाइप डिफरेंट हो सकता है, वो टाइप सारे आप लोगों को प्रैक्टिस करने से आएंगे, लेकिन मेरे दोस्त कुछ नहीं छोड़ा है। अगर फ्री की बात आएगी तो ये फ्री जैसा नहीं है, ये पेड़ से भी ऊपर पेड़ कोर्स है बच्चे, आप लोग भरोसा कर सकते हैं, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, हाँ देखिएगा मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आप लोगों के सामने फोटो बनाने की कोशिश करूं, आयताकार इमेज होती है, घनाभ जो होती है बच्चा एक आयताकार इमेज होती है। तो कुछ इस तरीके का इसका फोटो बन रहा होता है। ये आयत हम लोगों ने बना लिया, इसी के यहां पे ये आयत हम लोगों ने बना लिया। ठीक है भाई, और इन सारी भुजाओं को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये जो आकृति हम लोगों की बनती है, ये एक घनाभकार आकृति हम लोगों की बन रही होती है। ये जो आकृति बन रही होती है ये घनाभकार आकृति बन रही होती है। अगर मैं इसकी ये वाली भुजा की बात करता हूं तो इसे हम लोग लंबाई कहते हैं इसकी, और अगर ये वाली भुजा की बात करता हूं तो ये इसकी चौड़ाई होती है, और अगर मैं इस वाली भुजा की बात करता हूं तो ये इसकी ऊंचाई होती है। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं कि अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसे कमरे में बैठे हुए हो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये जो होगी बेटा ये इसकी लंबाई कहलाएगी, ये जो होगी इसकी चौड़ाई कहलाएगी, और ये जो है बेटा इसकी ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट आप लोगों के समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। मैं पहले भी कह रहा हूं, शायद ये वर्ड जो लगते हैं मेरे बड़े कड़वे वर्ड लगते हैं आप लोगों को, लेकिन ये सच्चाई है भाई। दूसरों के चक्कर में आप लोग टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप देख रहे हो कि 7-8 बच्चे जो है वो उलझे हुए हैं एक दूसरे की बातों में, पॉलीगन करा दूंगा इसके बाद, एक दूसरे की बातों में उलझे हुए हैं, तो आप क्यों उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो? पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए उससे भी अच्छा है। ठीक है भाई, कंपटीशन कम हो रहा है, आप दूसरे को समझाने का ठेका मत लो। 3 महीने बचे हैं, अपने आप पे टारगेट करो। कौन कैसे कमेंट कर रहा है करने दो, आपको मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे बेटा बहुत सारी चीज। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कोई भी कमरा है उसमें सरफेस कितनी होती है, सतह कितनी होती है? कोई भी कमरा है तो उसमें सरफेस कितनी होती है, सतह कितनी होती है? तो आप कहोगे उसमें सतह होती है मेरे दोस्त 6। मैं पूछूंगा वो 6 कैसे होती हैं, तो आप कहेंगे पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, पांचवा फर्श, छठा जो होगी वो छत होगी। यानी एक किसी भी घनाभकार कमरे के अंदर अगर मैं फेसिस की बात करता हूं तो वो 6 फेसिस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और 12 एजिस होती हैं। एजिस क्या होती हैं बेटा? ये जो लाइन से खींची दिख जाएंगी आपको कमरे में, ये एजिस कहलाती हैं। जब इनको घर में बैठ के काउंट करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एजिस कितनी है, तो टोटल 12 आएंगी। तो याद रखना, अगर कोई पूछे कि फेस कितनी होती है तो एक साइड लिख लेना, एक घनाभ के अंदर 6 फेसेस होती हैं, 8 जो होते हैं वो कॉर्नर होते हैं। 3D का पार्ट नहीं है, बस एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा बता दिया है मैंने, और 12 जो होती हैं मेरे दोस्त एजिस होती हैं। तो इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे दे दी है, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है वैसे। ठीक है,
अब समझना मेरी बात को। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि घनाभ का आयतन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बन रहे होते हैं मेरे दोस्त, 5 क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनता है घनाभ का आयतन आप लोगों से पूछा जाता है, या घनाभ का वॉल्यूम आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, यहां 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो आपसे पूछता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल वो आपसे पूछता है, यानी कि वो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। अगर मैं इसका दूसरा नाम देखूं तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, यानी कि मेरे दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इसे ही बोला जाता है। ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं यहीं पे बात करता हूं मेरे दोस्त, तो वो आपसे 5 दीवारों का क्षेत्रफल भी कभी कभार पूछ लेता है, या क्वेश्चन में उसका यूज करा देता है। कैसे यूज कराता है वो थोड़ी देर में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चौथा जो होता है वो होता है 6 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी जितनी भी सतह हैं उन सबका क्षेत्रफल कह सकते हैं, या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, या फिर इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कह सकते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अगर सरफेस एरिया खाली लिखा हुआ है, टोटल भी नहीं लगा है, कर्व्ड भी नहीं लगा है, तो हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? वो आपसे टोटल के बारे में बात कर रहा है। यानी खाली सरफेस एरिया लिखा हुआ है, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो वो मानोगे कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा जो क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ रहा होता है, कभी भी छड़ का क्वेश्चन आ जाए या विकर्ण की लंबाई आप लोगों से पूछ ले, भैया डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ डायगोनल। कभी भी आपसे विकर्ण की लंबाई पूछ ले या डायगोनल की लेंथ आप लोगों से पूछ ले, तो आप उस केस में क्या बताओगे? अब मेरे साथ सुनना कि एक्चुअल में मैं बात किसकी कर रहा हूं मेरे दोस्त। जो बात बोलने जा रहा हूं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया को कहते हैं। ये जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है। हाँ बेटा, इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी मैंने हर जगह लिख रखा है। ठीक है। 5 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब वॉल्स ऑफ नहीं, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब भी आप लोगों से आयतन पूछा जाएगा, जब भी आप लोगों से मेरे दोस्त वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो ये जो कमरे के अंदर का स्पेस है, जहां आप लोग बैठे हैं, जहां कोई भी सामान रखा हुआ है, तो मेरे दोस्त आप इसको आयतन कहेंगे। यानी कि जो अंदर का स्पेस होता है, ये जो स्पेस है चारों तरफ का, यही क्या कहलाएगा? यही मेरे दोस्त आयतन कहलाएगा। यही मेरे दोस्त आयतन कहलाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि घनाभ जो बना होता है वो आयत से मिलके बना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन यहां ऊंचाई भी आ जाएगी तो ऊंचाई की और गुणा कर देना, तो आपके पास आयतन निकल के आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ का वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी अगर तीनों चीजों की गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? उस घनाभ का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करता हूं, अगर मैं 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब क्या है? 4 दीवारों के क्षेत्रफल का मतलब है मेरे दोस्त, अगर किसी कमरे के अंदर से मैं छत को भी हटा देता हूं, छत को भी हटा देता हूं और फर्श को भी हटा देता हूं, अगर किसी कमरे के अंदर से छत को भी हटा देता हूं और फर्श को भी हटा देता हूं, तो आप कहेंगे
आप कहेंगे ये केवल 4 दीवार बच जाएंगी और इन 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ही कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहना किसी भी आकृति से कुछ हटाने के बाद जो इमेज बचती है वही कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाती है। अगर मैं पर्टिकुलर घनाभ के अंदर बात करता हूं, तो अगर मैं घनाभ के अंदर से छत भी हटा दूं और फर्श भी हटा दूं, तो ये 4 दीवार जो बचेंगी इन्हीं के क्षेत्रफल को क्या कहा जाएगा, इन्हीं के क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाएगा। इन्हीं के क्षेत्रफल को हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, इन्हीं के क्षेत्रफल को हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है भैया, शानदार, बहुत बढ़िया। अगर मैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे 2l प्लस बी इंटू एच होता है, 2l प्लस बी इंटू एच होता है। मेरे दोस्त एक चीज थोड़ी सी ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप याद रखना, कभी भी आपको आयतन निकालना है तो आप क्षेत्रफल की गुणा ऊंचाई में कर देना, क्षेत्रफल की गुणा ऊंचाई में कर देना, तो आपके पास आयतन निकल के आ जाएगा। भाई ये क्षेत्रफल ही तो था, लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर इसकी गुणा ऊंचाई में कर दूंगा तो क्या मेरे पास आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो ये क्या होता था, ये परिमाप होता था, और परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई, क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई। अगर क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई, अगर एरिया की मल्टीप्लाई हाइट में करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर मैं एरिया की मल्टीप्लाई हाइट में करता हूं तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर मैं पेरीमीटर की मल्टीप्लाई हाइट में करता हूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब बात होती है कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। आप लोग हैं, चलो आप लोगों को नहीं कहता हूं, मैं अपने आप को कहता हूं, वो पेंट करने वाले जो होते हैं ना, वो मैं पेंट करने वाला हूं। ठीक है, मुझसे कहा गया कि पेंट करना है इस कमरे के अंदर, तो भाई मैं कहां कहां पेंट करूंगा, तो आप कहेंगे जी चारों तो दीवारों पे पेंट करोगे और एक छत पे पेंट करोगे। कोई ऐसा खलीफा क्लास के अंदर मौजूद तो नहीं है जो ये कहे जी मैं तो फर्श पे भी पेंट करवाऊंगा। तो ऐसा कोई खलीफा क्लास के अंदर मौजूद नहीं होगा जो ये कहेगा जी मुझे तो फर्श पे भी पेंट करवाना है। तो जब भी पेंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, जब भी पेंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, जब भी खुली संदूक का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, खुली संदूक का मतलब क्या है, खुली संदूक में चारों दीवारें होंगी और नीचे का तला होगा, ऊपर का पार्ट खुली संदूक में नहीं होता है। तो वहां पे भी मेरे दोस्त हम लोग 5 दीवारों की ही बात कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने से पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 5 दीवारों के बारे में बात हो रही है, या इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 6 दीवारों के बारे में बात हो रही है। अगर लगे कि 5 दीवारों के बारे में बात हो रही है तो मेरे दोस्त 4 दीवारों के क्षेत्रफल में, 4 दीवारों के क्षेत्रफल में एक दीवार का क्षेत्रफल का और जोड़ देना, ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये रहा, एक दीवार का क्षेत्रफल LB और जोड़ देंगे तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। ये क्या है, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है। ये क्या है, इससे भी CS से निकलेगा। ये क्या है भैया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वॉल्यूम है। और क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई क्या है, इससे भी वॉल्यूम निकलेगा। क्या तीनों बातें आप लोगों के समझ में आ गई है? क्या तीनों बातें जो है, क्या तीनों बातें जो है वो आप लोगों के समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे जी थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो समझ में आ गई है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वो इस केस में बेटा सारी चीजों पर बात करना चाह रहा है। वो आपसे चारों दीवारों पर बात करना चाह रहा है, वो आपसे छत पर भी बात करना चाह रहा है, वो आपसे फर्श पर भी बात करना चाह रहा है। यानी इस केस में हमें 6 के 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। और 6 के 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त,
2LB होता है प्लस BH होता है प्लस HL होता है। तो यहां से देखेंगे कि अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाए तो वो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, और लास्ट आपसे कभी छड़ी रखने का क्वेश्चन आता है कि एक घनाभकार कमरे के अंदर जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, अगर मुझे इसमें बड़ी से बड़ी छड़ी रखनी है, अगर मुझे इस पर बड़ी से बड़ी छड़ी रखनी है तो उस छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे कि उसमें विकर्ण निकालना होगा। क्यों विकर्ण निकालना होगा? क्यों निकालना होगा? क्योंकि जितना डायगनली ही सबसे बड़ी छड़ी रखी जा सकती है, अगर मैं इस कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ी रखना चाहता हूं तो मैं डायगनली बड़ी से बड़ी छड़ी रख सकता हूं। तो उस केस में जब बड़ी से बड़ी छड़ी के बारे में मुझसे पूछा जाता है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें बेटा डायगनल निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ गुरुजी CISI करा दीजिए। भाई साहब हाथ जोड़ के मापिए, थोड़ी देर के लिए इन कमेंटों पे विराम दे दो, है ना, कमेंटों पे विराम दे दो, इसे छोड़ के CISI करा दूं। दोस्त ये लक्षण है सिलेक्शन ना लेने के लक्षण है, ये लक्षण है बिना पेपर में बैठे हौसला खो देने के लक्षण है, ये लक्षण है अपने आप को पेपर से हटाने के लक्षण है, सफलता से दूर करने के लक्षण है, ये जो आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और मैं बिल्कुल गुस्से में इस बात को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी नादानी के बारे में बता रहा हूं कि आप लोग भी कितने नादान है जो भी इस बात को कर रहा है। भाई इतना महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है जहां से क्वेश्चन 100% आएगा, उस क्वेश्चन उस पेपर उस चैप्टर के बाद हम CISI की तरफ जा रहे हूं, तो क्यों फालतू का दिमाग आप लोग फालतू जगह लगा रहे हो और मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हैं और अपना भी दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई ये चीज समझ में आ गई क्या? पांचों चीज आपके समझ में आ गई? मेरे साथ बोलेंगे एक बार, मेरे साथ बोलेंगे मेरे साथी, एक बार मेरे साथ बोलेंगे। अगर मैं घनाभ की बात करता हूं तो घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहती है, एक 3D फिगर है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, अंदर के स्पेस की बात करता हूं, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई को हम क्षेत्रफल भी कहते हैं, तो क्षेत्रफल की गुणा अगर ऊंचाई में कर देंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। पहली बात खत्म हो चुकी है। अगर मैं इसकी छत को हटा दूं, फर्श को हटा दूं, तो चार दीवारों का जो क्षेत्रफल बचेगा उसे मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलूंगा। वो कितना होता है? तो वो आप कहेंगे 2L प्लस बी इंटू एच होता है। 2L प्लस बी क्या होता है? परिमाप होता है। यानी अगर परिमाप की गुणा ऊंचाई में कर देंगे तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 5 दीवारों के क्षेत्रफल पे बात की है, तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल में एक दीवार का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे। यानी अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस बी इंटू एच है तो उसमें LB और जोड़ देना, ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और अगर मैं 6 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो दोस्त उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, और टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, अगर कभी भी छड़ी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है कि एक कमरे के अंदर बड़ी से बड़ी छड़ी रखी जानी है, तो बेटा उस छड़ी की लंबाई क्या होगी? तो आप लोगों को दोस्त उसमें विकर्ण निकाल देना है और डायगोनल निकाल देना है, और डायगोनल जो आएगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आएगा। फटाफट एक फोटो छाप दो इसका, फटाफट इसका एक फोटो छापेंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे कि घन क्या होता है। घन इसी का छोटा भाई होता है। दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों भाई एक जैसे हैं। हर एक घन को हम लोग क्या कह देते हैं? हर एक घन को बेटा हम लोग घनाभ कह देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अब हम लोग जो हेडिंग डालने वाले हैं वो क्यूब की हेडिंग डालने वाले हैं, क्यूब की हेडिंग डालने वाले हैं। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त घन की बात करने वाले हैं, हम लोग घन की बात करने वाले हैं। घर में जो मैंने 2 तरीके के आप लोगों को कमरे बताए थे, एक कमरा वो बताया था जिसमें आमने सामने की साइड जो है वो बराबर होती है, एक कमरा दोस्त वो बताया था जिसमें सारे जो दीवारें होती हैं वो चौकोर होती हैं। यानी कमरा जो होगा वो चौकोर होगा। चौकोर का मतलब सारी भुजाएं जो रहेंगी वो बराबर होंगी। क्वेश्चन जरा करा देते भैया इस पर? नहीं, क्वेश्चन कल कराऊंगा सारे पर, सारे पर क्वेश्चन कल कराऊंगा एक साथ। पहले आज फॉर्मूले देख लो, क्योंकि बेटा मिक्स क्वेश्चन ही बनते हैं, फिर मुझे मिक्स क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मैं घनाभ की बात करूं,
घनाभ की बात करूं तो घन जो होता है, घन की बात कर रहे हैं, उसमें सारी भुजा बराबर होती हैं। जैसे घनाभ जो होता है वो आयत से मिलके बना होता है, रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, ठीक घन इसी तरह बच्चा स्क्वायर से मिलके बना होता है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं, तो घन में भी सारी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो कुछ इस तरीके का घन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्यूब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब देखेंगे अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो सारी भुजा को ए मान लो, सारी भुजा को ए मान लो, तो मेरे दोस्त ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी इसकी ए हो जाएगी। ठीक है मेरे साथी, अब आगे बढ़ते हैं, समझना थोड़ी सी बात को, मैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूं। यहां से भी वो आपसे 5 चीज पूछेगा। पहली चीज आप लोगों से पूछेगा कि इस घन का आयतन कितना होगा, यानी कि इस घन का वॉल्यूम कितना होगा। आप लोगों को घन के फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले जो है वो घनाभ से आ जाएंगे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, इसी को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, इसी को ही कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, तीसरी बात करूं, यहीं पे वो आपसे पूछेगा 5 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, यहीं पे वो आपसे पूछेगा कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ 5 वॉल्स आप लोगों से पूछेगा। चौथा क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा वो 6 दीवारों का या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आप लोगों से पूछेगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग दोस्त टीएसए कहते हैं, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल आप लोगों से पूछेगा, विकर्ण की लंबाई आप लोगों से पूछेगा। और छठा जो क्वेश्चन यहां से पूछेगा वो भुजा का विकर्ण आप लोगों से पूछेगा, भुजा का विकर्ण आप लोगों से पूछेगा, भुजा का या सतह का विकर्ण, एक सतह का विकर्ण आप लोगों से पूछा जाएगा, सतह का विकर्ण आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, विकर्ण पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातों में डिफरेंस क्या है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बस आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे निगाह जमाना, पहले इन सारी बातों को लिख लीजिए, सारी बातों को लिख लीजिए दोस्त, और फिर हम लोग जो है इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे साथी ये कहता हूं कि आयतन क्या होता है, तो मैंने ये कहा है कि ये जो घन होता है ये घनाभ ही होता है, घन को हम लोग घनाभ ही बोलते हैं मेरे साथी। अगर मैं आपसे कहूं कि घनाभ का आयतन कितना है तो आप कहेंगे, आयतन कितना है तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो इसका जो आयतन हो जाता है वो भुजा का घन हो जाता है। वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, भुजा का घन हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों से कभी आयतन पूछा जाए, आप लोगों से कभी आयतन पूछा जाए, तो जो भी उस क्यूब की साइड दी गई हो, जो भी उस घन की भुजा आप लोगों को दी गई हो, तो आप जस्ट उसका क्यूब कर देना। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहूं 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4a²। क्या होता है, 4a² होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर मैं छत को भी हटा दूं, फर्श को भी हटा दूं, तो ये जो 4 दीवार आपके सामने बची हैं, इन चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही क्या कहा जाता है, 4a² यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछूं तो आसान है याद करना बेटा, ये 5a² होता है। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a² होगा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल 5a² होगा, और 6 दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 6a² हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान हो जाता है बेटा याद करना। अगर क्वेश्चन कभी पेंट का बनता है, क्वेश्चन कभी भी खुली संदूक का बनता है, तो ऐसे केस में हम 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वहां जो है वो 5a² हो जाएगा। 80%।
लगभग 70% लोगों का मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका मेंसुरेशन वीक ही रहने वाला है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जिन लड़कियों से मैथ नहीं आता है वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं। कुछ लड़कियां भी जो हैं वो लगातार फर्जी कमेंटों में उलझी हुई हैं। लड़कों का तो मान ही लो, इन्हें तो खैर पढ़ना ही नहीं है, सारे लड़के पढ़ लेंगे तो कंपटीशन ही हो जाएगा। तो कुछ लड़के होने भी चाहिए जो ये काम करें। लेकिन दोस्त लड़की, आप लोग समझो, आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ करना है आप लोगों को, और आप इन फर्जी चक्करों में उलझे हुए हैं। या तो ये भी लड़के हैं, लड़कियों का नाम रखे, थोड़ा सुकून मिल रहा है, लड़कियों वाली फीलिंग लेनी है ना, लड़कियों वाली फीलिंग लेनी है नाम रख के। मेरे साथी, उनका मेंसुरेशन पहले भी वीक था, उनका मेंसुरेशन पहले भी वीक था, उनका मेंसुरेशन अब भी वीक रहेगा। पहले भी वो 2-4 क्वेश्चन ही मैथ में कर पाते थे, अब भी वो मैथ में 2-4 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बदलाव करने की जरूरत थी तब आप फर्जी बातों में उलझे हुए थे। उसकी दादी को ये हो गया, उसकी माँ जी को ये हो गया, उसके ताऊ को ये हो गया, तब ये उस चीज में उलझे हुए थे। ठीक है भाई, तो भाई सब कुछ ही नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं। और ब्लेम, ब्लेम होगा सामने वाले पे, ब्लेम होगा जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके सामने खड़ा है, यानी टीचर पे ब्लेम कर रहे होंगे कि ये टीचर सही नहीं पढ़ाते हैं। भाई दुनिया का कोई सा भी टीचर आपके सामने आके खड़ा हो जाए, आज मेरी बात लिख के रख लेना, ये फर्जी बातों में उलझे हुए हैं, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। अगर अब नहीं सीख पाए ना तो कोई नहीं सिखा पाएगा, कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ये मेरी बात नोट करके रख लेना। जितने धीरे से मैं आपको लेके चल रहा हूं, है ना, आपके चक्कर में जो जेन्युइन कमेंट है वो भी मुझसे निकल जा रहे हैं। जो बच्चा डाउट पूछ रहा है, जेन्युइन डाउट पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग फर्जी कमेंट इतने कर रहे हैं। घर वालों को भी पता नहीं कैसे मुंह दिखाते होंगे, हैं? घर वालों को कैसे मुंह दिखाओगे 8 बजे से 9 बजे का टाइम वेस्ट करने के बाद, उनका पैसा खर्च करने के बाद, नेट रिचार्ज कराने के बाद, उन्हें धोखा देने के बाद। मतलब भगवान को धोखा दे रहे हो। घर वालों को धोखा देना मतलब वो भगवान को धोखा देना, और भगवान को धोखा देने का अंजाम आप लोग समझ रहे हो कि क्या होता है ना। ये बड़ा भाई हूं इसलिए समझा भी रहा हूं ये चीजें, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अच्छा लगेगा जितने तादाद में लोग रहेंगे, लाइव काउंटिंग बढ़ेगी मेरी तो। लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा दुख होता है कि लाइव भी है, सब कुछ नुकसान कर रहे हैं, टाइम का नुकसान, पैसे का नुकसान, घर वालों को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, और मतलब मेरी क्लास में भी मौजूद है। चलिए, हाँ, चलो शांत, आते हैं अपने वापस से टॉपिक पे। घूम के आना पड़ता है, जब एक बार मैं निकल जाता हूं तो लंबा निकल जाता हूं, फिर घूम के वापस आना पड़ता है। तो आ चुके हैं वापस, बात करते हैं विकर्ण की लंबाई और सतह के विकर्ण की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। आप दो तरीके के डायगोनल को महसूस करेंगे। ये आपके पास जो है एक घनाकार कमरा है, यानी एक क्यूबॉइडल रूम आप लोगों के पास है। तो जब मैं इस कोने को उस कोने से टच करता हूं तो ये जो होता है ये इस घन का विकर्ण कहलाएगा। किसका विकर्ण कहलाएगा? घन का विकर्ण कहलाएगा। किसका विकर्ण? घन का विकर्ण कहलाएगा। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? तो आप कहेंगे √3a होता है। अगर सतह का विकर्ण आप लोगों से पूछा जाता है, सतह का विकर्ण यानी वो एक सरफेस की बात कर रहा है, इस सरफेस पर अगर ये विकर्ण खींचा जाता है, इस कोने से ये कोना मिलाया जाता है, तो ये सारी सरफेस जो है ये स्क्वायर शेप में है, वर्ग के शेप में है। तो जब भी सतह का विकर्ण आप लोगों से पूछा जाता है तो वो आपसे वर्ग का विकर्ण पूछना चाह रहा है, यानी उस केस में √2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस केस में √2a हो जाएगा। मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त, आपके सामने 6 चीज लिखी हुई है। कभी भी आप लोगों से घन का आयतन पूछा जाता है तो आप कहेंगे a³ हो जाएगा। कभी भी आप लोगों से 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाता है तो वो 4a² होता है। कभी भी आपसे 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो 5a² होता है। कभी भी 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो 6a² होता है। चलो, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार।
और कभी भी आपसे विकर्ण की लंबाई पूछी जाती है तो वो √3 होती है, और कभी भी आपसे किसी सरफेस का डायगोनल पूछा जाता है तो वो उस केस में वर्ग का क्षेत्रफल यानी √2a होता है। भैया खुली संदूक में 5 क्यों होगा? खुली संदूक बेटा आप एक बक्सा टाइप ले लो। बक्सा टाइप कैसे लूं? बक्सा टाइप यार आप ले लो, एक बॉक्स है, बॉक्स में एक तला होता है, इधर की दीवार होगी, इधर की दीवार, इधर की दीवार, और थोड़ा सा बफ आया था बेटा, थोड़ा सा बफ आया था। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया, खुली संदूक का मतलब होता है कि ऊपर की उसमें छत नहीं है। छत नहीं है तो दोस्त 4 दीवार और एक तला ही तो रहेगा, तो 5 दीवार ही तो हो जाएंगे। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? एक मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हम सारे फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे। घनाभ का आयतन मेरे साथ बोलेंगे। 1 मिनट के लिए कॉपी साइड में रख दो, जहां भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो तो साइड में रख दो, घर में बैठे हो तो साइड में रख दो, या बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ बोलेंगे, मैं अभी भरोसा दिलाता हूं 1 मिनट में आप लोगों के सारे फॉर्मूले जो हैं वो याद हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने बात करता हूं 3D की, तो हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी हैं, एक घनाभ पढ़ा है, एक घन पढ़ा है। घनाभ के पहले फॉर्मूले थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा। घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन पूछा जाता है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h हो जाएगा। घनाभ की 5 दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h + lb हो जाएगा। घनाभ की 6 दीवारों का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया 2lb + bh + hl हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण या छड़ी का क्वेश्चन बनता है तो विकर्ण निकाल देंगे, √ के अंदर l² + b² + h² हो जाएगा। घन का आयतन हम लोगों से पूछा जाता है तो वो a³ होता है। घन का हम लोगों से 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 4a² रहेगा। 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वो 5a² होगा, और 6 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वो 6a² होगा। घन का विकर्ण पूछा जाता है तो वो √3a होगा, और घन के अंदर बनी सतह का विकर्ण पूछा जाता है तो वो √2a होगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, बहुत शानदार तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्त, लंबवृत्तीय बेलन। हेडिंग डालेंगे, लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। कल इस पे मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, और मिक्स क्वेश्चन से बेटा आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होगा, चीजों की समझ आएगी कि चीजों में करना क्या होता है। और मिक्स क्वेश्चन से ही बच्चा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन रहे होते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि हम लोग बेलन की बात करने वाले हैं। जब बात होती है बेलन लिखा होता है तो बहुत सारों के मन में गया होगा कि वो घर वाले बेलन की बात करने वाले हैं हम लोग। 6 पॉइंट फिर से बताओ बेटा। सरफेस का, किसी भी सरफेस का डायगोनल अगर हम निकालेंगे तो सरफेस क्या है, स्क्वायर से ही तो मिलके बना है। सारी जो सरफेस है वो एक वर्ग ही तो है। दीवार की तरफ गौर करके देखिए, सारी जो सरफेस है वो एक वर्ग है, और वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं, √2a से निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो सब लोगों को गया होगा, 3 दीवारों का एरिया पूछेगा तो भाई पूछेगा ही नहीं, है ना, पूछेगा ही नहीं। अगर आपसे पूछा जाए, जब भी राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात होती है, बेलन की बात होती है, तो आपके मन में जाएगा भाई साहब बेलन है तो वो घर वाला बेलन है, जो अक्सर जो है वो कभी कभी कुटाई के काम आता है, कभी कभी जो है वो बच्चा मतलब खाने के, रोटी सेकने के काम आता है। दोनों तरह से मान लो, वैसे भी खाने के काम आता है, रोटी सेकने के भी काम आता है, ठीक है। रोटी बेलने के, सेकना नहीं, बेलना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि लंबवृत्तीय बेलन की बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को तार दिया हुआ हो, क्वेश्चन में खाली तार दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को कुआं दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को रोड दिया हो, कभी भी क्वेश्चन में रोड रोलर आप लोगों को दिया हो, रोड रोलर, सड़क कूटा जो होता है, रोड रोलर, क्वेश्चन में कभी भी आपको तार दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को कुआं दिया हुआ हो, क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को रोड दिया हो, क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को रोड रोलर दिया हुआ हो, तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये आप लोगों के बेलन के होते हैं।
पाइप दिया हुआ हो मेरे दोस्त, पाइप जो होता है, पाइप जो होता है वो भी एक क्या होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, देखना, हाँ मेरी बात को समझना। अगर मैं बेलन की बात करता हूं, बेलन की बात करता हूं, तो मेरे दोस्त ये जो एल्यूमिनियम के तार आपने देखे हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले तार होते हैं, बिजली वाले तार होते हैं, तो आप देखेंगे बीच में कर्व्ड पार्ट होता है और दोनों साइड उसके गोल गोल होता है। या आप देख लो पाइप जो होता है, पानी चलाने वाला पाइप जो होता है, उसमें देखोगे जहां से पानी निकलता है वहां एक सर्कुलर पार्ट होता है, जहां से पानी अंदर जाता है वहां एक सर्कुलर होता है, और बीच में एक कर्व्ड पार्ट उसका रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये बेटा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा बेलन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ पिक्चर बनाऊंगा। एक दोस्त कह रहा है जी रोड क्या होती है, ये जो होती है मेरे दोस्त, ये रोड होती है। जो जिम में नहीं देखी है वो रोड जो होती है, वो भी हम लोग किस में रखते हैं, वो भी हम लोग जो है मेरे साथी बेलन के अंदर ही रख रहे होते हैं। ठीक है, अब देखना रोड रोलर कैसे होता है कि जो रोड रोलर में नीचे जो होता है ना, वो सड़क कूटा जो होता है, जो सड़क कूटने का काम करता है, वो जो नीचे आप लोगों को गोल गोल घूमता दिखाई देगा। तो आप लोग देखोगे कुछ इस टाइप से वो घूम रहा होता है, तो यहां पे उसके एक सर्कुलर पार्ट लगा होता है, यहां पे उसके एक सर्कुलर पार्ट लगा होता है, और उसका बीच का पार्ट जो है वो सड़क कूटने के काम आता है। ऐसे ही तो वो चलता है, तो वो बीच का पार्ट जो है वो सड़क कूटने के काम आता है, सड़क को समतल करने के काम आता है, सड़क को बराबर करने के काम आता है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, ये क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा एक बात और देखना, जब भी ये क्वेश्चन में तार लिखा हुआ दिखाई दे, कभी भी कुआं लिखाई हुआ दिखाई देगा, रोड दिखाई देगा, रोड रोलर दिखाई देगा, पाइप लिखा दिखाई देगा, तो वो कभी भी इनके साथ जो है वो बेलन नहीं लगाएगा। इन वर्डों को देखते ही आप लोगों को पहचान जाना है कि ये बेलन का क्वेश्चन है। मेरी बात समझ रहे हो, जब ये क्वेश्चन में लिखा दिखाई देगा तो आपका पहला क्वेश्चन ये उठेगा, जी आपको कैसे पता चला कि इसमें बेलन का फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैं बता देता हूं, अगर ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर लिखी दिखाई देती है तो समझ जाना कि ये बेलन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये बेलन की ही इमेजेस कहलाती हैं। ठीक है, अगर मैं इसके फोटो की बात करता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं इसके फोटो की बात करता हूं, तो बेलन का जो फोटो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है इसका सर्कुलर पार्ट, और ये होता है इसका नीचे सर्कुलर पार्ट। मैंने बताया ना कि दो सर्कुलर पार्ट होते हैं, दो सर्कुलर पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, एक ये वाला पार्ट होता है सर्कुलर, और एक ये वाला पार्ट होता है। सर्कुलर पार्ट है तो इसकी त्रिज्या भी कहलाएगी, इसकी त्रिज्या भी होगी, और इसकी जो लंबाई होती है, बेलन की जो लंबाई होती है, उसे हम एच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग एच कहते हैं। तो अगर इमेज की बात करता हूं तो इमेज जो होती है बेटा ये होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसके अंदर वो आप लोगों से क्या कह सकता है, क्या पूछ सकता है, तो वो सबसे पहले आप लोगों से आयतन पूछ रहा होता है, वो सबसे पहले आप लोगों से आयतन पूछ रहा होता है, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा होता है। दूसरी चीज वो आप लोगों से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही इंग्लिश में दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। तीसरी चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरी चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आप लोगों से पूछ सकता है जिसे मेरे दोस्त कहा जाता है टीएसए। टीएसए मेरे दोस्त इसे कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना कि क्या तो इसमें वॉल्यूम होता है, क्या इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपके पास जो है कोई बेलन है तो उसके अंदर का स्पेस जो होगा, उसके अंदर का स्पेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो वॉल्यूम कहलाएगा। और किसी भी बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या है मेरे दोस्त, आर जो है इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी।
R जो है इस बेलन की त्रिज्या हो जाएगी और H जो है इस बेलन की ऊंचाई या लंबाई हो जाएगी। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर R आपसे पूछा जाता है, आयतन आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर H होता है। आधार का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर देते हैं तो आयतन बन जाता है। क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर देते हैं तो आयतन बन जाता है। ठीक है भैया। अगर मैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप लोगों का बन रहा होता है। जब हम ऊपर का सर्कुलर पार्ट हटा देते हैं, ये पोर्शन हटा दिया, नीचे का सर्कुलर पार्ट हटा देते हैं, जैसे हमने घनाभ और घन में छत और फर्श को हटाने के बाद जो सरफेसेस बची थी उनके क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा था। ठीक उसी तरह बेलन के अंदर जो है, अगर मैं छत को भी हटा दूं, फर्श को भी हटा दूं, तो ये जो बीच का सरफेस बचेगा, ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला जो सरफेस होगा मेरे दोस्त, ये वाला जो सरफेस होगा, यही क्या कहलाएगा, यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्त, जो वो रोड रोलर होता है, जो वो सड़क कुटा होता है, उसमें जो ऊपर का सिलेंडर, दाएं का सिलेंडर, बाएं का सिलेंडर, बाएं का जो वृत्त होता है वो यूज नहीं होता। उसमें जो सड़क कूटने का काम करता है वो ये वाला पोर्शन करता है, इसी से तो सड़क कूटती है। तो बेटा ये जो एग्जांपल है ये कर्व्ड सरफेस एरिया का एग्जांपल है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये किसका एग्जांपल है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो अगर आपसे पूछे कि भैया कितना एरिया उसने रोड रोलर ने समतल कर दिया, बराबर कर दिया, तो आप उस केस में उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे, क्योंकि बीच वाला पोर्शन ही जो है वो एरिया को समतल करने का काम कर रहा है। और अगर वो आपसे पूछे कितना एरिया समतल कर दिया, तो उस केस में आप लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना होगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो भी आधार में वस्तु जुड़ी हुई है, आधार में वस्तु क्या जुड़ी हुई है, आपकी वृत्त जुड़ी हुई है, तो वृत्त का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, और पेरीमीटर की गुणा ऊंचाई में कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। मैं आपसे बता के आया हूं कि जब भी क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई ऊंचाई में करते हैं तो आयतन आता है। क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई ऊंचाई में करी तो आयतन आ गया, परिमाप की गुणा ऊंचाई में करी तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। यानी कि मेरे दोस्त आप लोगों के पास जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा ये भी जोड़ देंगे और ये भी जोड़ देंगे। अगर इसकी बात करूं तो ये कितना निकल के आया है, 2 पाई आर एच निकल के आया है। भाई बीच वाला पार्ट तो 2 पाई आर एच होता है, और अगर मैं इन दोनों के एरिया को जोड़ूं तो पाई आर स्क्वायर जोड़ूंगा तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले दूंगा, जब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले दूंगा तो यहां पे जो बच जाएगा वो h प्लस आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहां पे जो बच जाएगा वो 2 पाई आर कॉमन लेके h प्लस आर हो जाएगा। सर पाई का मान 22/7 ही क्यों होता है, 22/5 या और कुछ क्यों नहीं होता? बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है बेटा, अप्रोक्स ले लेते हैं। यहां देखिए, इस पर देखिए, अगर मैं यहां से 2 पाई आर कॉमन ले देता हूं तो ये h प्लस आर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? तो बेटा ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेलन का आयतन कितना होता है तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं पूछूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। चलिए बहुत शानदार। तो ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों के सामने बेलन का क्वेश्चन था। एक चीज और रिकॉल करा देता हूं कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर हम लोग बनाते हैं, जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर हम लोग बनाते हैं तो उस केस में दोनों के आयतन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, बल्टी का कभी क्षेत्रफल पूछता है क्या होगा, बल्टी बाल्टी भाई कराऊंगा। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, बाल्टी का क्षेत्रफल कराऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, कल हम लोग कौन पढ़ने वाले हैं, कल क्लास होगी क्या, कल क्लास
कल क्लास होगी क्या? तो आप बताओ क्लास रखनी है या नहीं रखनी है? आप बताओ क्लास रखनी है या नहीं रखनी है? पाई 22/7 लेते हैं। क्लास रखनी है या नहीं रखनी है? पढ़ने वाले कितने हैं? नहीं रखनी? पक्का? पक्का नहीं रखनी? चलो यस वाले ज्यादा हैं। ठीक है, कल क्लास कर लेंगे 8 बजे, सुबह क्लास कर लेंगे, टेंशन मत लो। सुबह जो होगी वो 8 बजे क्लास होगी दोस्त, और बढ़िया तरीके से जुड़ना। कल जो है वो सारी 3D खत्म करके, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करके, और मेरे दोस्त क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और 2 घंटे की क्लास जो है हम लोग ले रहे होंगे। 2-3 घंटे की क्लास, 3 तो नहीं करेंगे, 2 घंटे की क्लास हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 10 बजे तक हम लोग कर लेंगे, और अगर बढ़ने की गुंजाइश होगी तो बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। उम्मीद है कि आप लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ना पड़ेगा अगर सपनों को साकार करना है। अगर जो माता पिता ने सपने देख रखे हैं उन पर खरा उतरना है, और अपने जीवन को बनाना है, अपनी अगली पीढ़ी को सिक्योर करना है, तो कल आप लोगों को जुड़ना, कल नहीं डेली ही आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। जब तक बेटा हाथ में जॉब नहीं आ जाएगी, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।